नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री गिरिराज धरन की जय, यजमान परवार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ है दादू पास इस दादू पास वाले वो दादू छोड़ो, यहाँ दादू लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधानाथ समारंभ माधवाचार्य से मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम प्यारे की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। श्री बांकी बिहारी जी की कृपा से आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे वृंदावन बिहारी जी बालकृष्ण प्रभु आपकी कुटिया पर, आपके निवास में भगवान पधारे थे, जहाँ पर भक्ति और भाव प्राणी मात्र के हृदय में होता है, तो ठाकुर जी अपनी कृपा वृष्टि, आनंद की वृष्टि से उस घर को, उस परिवार को, मानव जीवन को परिपूर्ण कर देते हैं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी जहाँ भक्ति रहती है वहाँ भगवान को जाना पड़ता है, और भक्ति के प्रभाव से गोविंद अपनी कृपा वृष्टि इस परिवार के ऊपर सदैव बरसाते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की कृपा से जो हम कल्पना करते हैं उससे भी ज़्यादा कृपा हमको प्राप्त हो जाती है। हमारे ब्रजमंडल में 84 कोस का ब्रजमंडल है। सब गोपियाँ, सब ब्रजवासी कहते थे भगवान हमारे घर आएँ, भगवान हमारे घर का नवनीत ग्रहण करें, हमारे घर मिश्री खाएं, लेकिन भगवान सबके घर नहीं गए। जिन गोपियों का जीवन आनंद से और कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण रहा, भगवान वहाँ पहुँच करके और छाछ भी भगवान ग्रहण करते हैं। शबरी माता के घर पहुँच के भगवान झूठे बेर भी भगवान ने पा लिए। विदुर जी के यहाँ पर जाकर के भगवान सात पात भी ग्रहण कर लेते हैं। एक बार कौरव और पांडवों के मध्य में जब ये संवाद होने लगा, कौरवों ने सोचा कि हम विजयी हो जाएं, हम जीत जाएं। तो महात्मा लोगों ने कहा कि अगर पांडवों के जीवन में केवल एक विशेषता है कि भगवान के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वो अगर उनसे कोई सेवा में कोई कमी रह जाए तो फिर दुर्वासा ऋषि अगर वहाँ पर जाएं और दुर्वासा जी का स्वागत अगर वो न कर पाएँ तो दुर्वासा जी रुष्ट हो जाएंगे और उनको शाप दे देंगे, तो फिर दुर्योधन तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो दुर्योधन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न किया। दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने कहा दुर्योधन से कि भाई तुम मांगो, क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरे संत समाज को लेकर के और आप एक बार पांडवों के यहाँ पे चले जाओ। पांडवों का ये था, उनके यहाँ एक अक्षय पात्र था, पांचाली द्रौपदी जो थी, जो भी साधु संत ब्राह्मण या कोई अतिथि आते उनको जलपान कराती, भोजन कराती और सबके बाद में स्वयं ग्रहण करती। जब उस पात्र को रख देती थी, उसके बाद में कोई आए तो फिर उसको भोजन प्रसाद नहीं मिलता, उससे पहले कितने लोग भी आ जाए।
दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी से कि भाई मैं पूरे साधु समाज को लेके आया हूँ और आज यहीं पर हम लोग भोजन करेंगे। युधिष्ठिर जी के मन में चिंता हुई और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ने कहा महाराज मैंने तो अक्षय पात्र भी जो है वो साफ करके रख दिया है। उन्होंने टेर गोविंद से लगाई, प्रभु आप कृपा करो। तब द्वारिकानाथ आए और द्वारिकानाथ ने द्रौपदी से कहा कि बहन कुछ खाने को मिलेगा। द्रौपदी ने कहा भैया पहले से इतने साधु महात्मा लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैंने तो अक्षय पात्र भी साफ करके रख दिया है, अब तो कुछ यहाँ पर है नहीं। भगवान ने कहा कि कुछ तो होगा। तो उस पात्र में देखा आधा तंदुल लगा हुआ था। आज भगवान ने प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण किया तो जितने साधु महात्मा थे सब तृप्त हो गए, आनंद में। तो भगवान की बड़ी कृपा, इतना सुंदर भाव इस बेरीवाल परिवार का है। हमारे प्रिय ये कृष्ण कुमार भैया जी, वाकई मैं बड़ा आनंदित और बड़ा प्रसन्न हूँ। जिस दिन से जुड़े हैं उस दिन से लेकर के आज तक इतना बहुत लोग हमें मिलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी भक्ति भाव अगर सबके जीवन में आ जाए तब तो आनंद ही आनंद है। और आपके परम मित्र जो हैं जयसवाल जी, ये भी बड़े भावुक हैं। हमारे प्रिय पवन जी, पूरा परिवार। तो हम तो श्री बांकी बिहारी जी ठाकुर जी से कामना करते हैं कि भगवान जिस प्रकार से आज इस परिवार और इस घर में ठाकुर जी कृपा पूर्वक पधारे हैं, ऐसी कृपा करें कि भगवान सदैव इस परिवार में निवास करें और इस ये परिवार ठाकुर जी की कृपा से सदैव तरक्की उन्नति करता रहे, वृद्धि करता रहे और एक नया आनंद और नई खुशी भी भगवान श्री बांकी बिहारी जी प्रदान करें। ये कामना हम सबके लिए कर रहे हैं। गुरु जी आप मेरी दीदी अच्छा, आपने कल बताया था ना आप कि एजुकेशन चर्चा कर रहे थे। जी कल रात को खिलाने का काम लाना था। हम लोग का सब कुछ ये सही बात है। बड़ी सारी जो बनाना भाई जी। बड़ी सारी तो एक पंथ दो काज होंगे, आप लोग समय निकाल के आप आइएगा। अपना आश्रम भी होगा वहाँ। आश्रम निर्माणाधीन है, आपके छठी ग्राफ है। छठी ग्राफ कान्हा की बस चलती है, मेरे चालू किया और मेरी होती है मेरे से, फिर पूछना ही क्या है देर गाड़ी का काम था सीधा तो सब थोड़ा प्रेस कर वो तो आइए, इसमें पहले आइए, का अब आइए। हम वो कुछ भी कर सकते हैं। आप भी बैठिए। कुछ बात तो शेष रह गई। हाँ। आज हाँ, विराजनी थी आप भी विराजनी। हाँ ठीक ठीक अंजू आ जाओ। हमारे जैसे हम लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव। अब इसमें लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं कि गुरुदेव जो हैं भगवान से भी बड़े हैं, लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। शिष्य के मन में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि वो माने कि गुरुदेव हमारे भगवान तुल्य हैं, लेकिन गुरु जी के मन में ये भाव होना चाहिए और ये रहता है कि हम तो केवल एक निमित्त मात्र है। मंजिल जो है वो हम आप सबकी ये है कि हमको भगवान की शरणों तक हमको पहुंचना है। तो गुरुदेव के द्वारा, गुरु जी के मंत्र के प्रभाव के द्वारा हम ठाकुर जी को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे मानव जीवन का उद्देश्य यही है। 84 लाख योनियों में प्राणी भटकता हुआ जब ये मानव देह धारण करता है, तो मानव देह धारण करने के बाद में भगवान के निकट हम कैसे पहुंच जाएं, भगवान के पास हम कैसे पहुंच जाएं, उसके लिए हमको गुरु जी की परम आवश्यकता होती है। आज से पहले कितनी बार आपके मन में भाव आया होगा, हमारे आकाश जी के मन में भाव आया होगा कि हम गुरु दीक्षा ले लें, गुरु बना लें, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। उसके कई कारण हैं। जिस प्रकार से हम अपनी कन्या के लिए वर तलाश करते हैं, कई जगह जाते हैं, लेकिन हर जगह हमारी बात नहीं बनती है। जहाँ पे ठाकुर जी ने पहले से जिनको नियुक्त किया हुआ है, जो जोड़ा बनाया हुआ है, वहीं जाकर के हमारी बात बनती है। इसी प्रकार से इस जन्म में भी, उससे पहले भी
आपके जो है गुरु हम ही रहे होंगे। तो वो ठाकुर जी ने अब जाके और ये कृपा करी है, जब हरि कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाके हमको गुरु जी का दर्शन और दीक्षा मिलती है। जैसे हमारे यहाँ पर 16 प्रकार के संस्कार होते हैं जन्म से लेकर और जीवन पर्यंत तक, उसी प्रकार से जैसे जात कर्म संस्कार हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन दीक्षा के समय ये भी एक दूसरा आपका जन्म है। अब आपका एक नया जन्म हो रहा है कि आज आपने दीक्षा प्राप्त कर ली। आपको 2 मंत्र दिए जाएंगे। एक मंत्र का जाप आप जब आप पूजा करते हैं तब पूजा करते समय आप करें। दूसरा महामंत्र है जिसका जाप आप हमेशा आप करें, क्योंकि हम अपने घर गृहस्थी के सभी कार्यों को कर रहे हैं और ये कार्य कभी आज तक ना तो कोई पूरे कर सका और ना ही कोई पूरा कर पाएगा। आपको शायद स्मरण होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग रहते, हमारे बाबा या दादा, वो भी उनकी कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी। आपने विचार किया होगा भाई हमारे बाबा ये कहते थे साहब हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो इच्छाएं हमारी अधूरी रह जाती हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। मानव मात्र की इच्छाएं कभी पूर्ण होती नहीं है। तो हम अपने जीवन शैली के साथ साथ में अगर थोड़ा सा भजन यदि हम आरंभ कर देते हैं तो हमारा मार्ग भी सहज हो जाएगा और भगवान तक पहुंचने के लिए मंजिल जो है वो हमारी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। इस कलिकाल में कहते हैं कलयुग बेकार है, लेकिन कलयुग के जैसा युग आने वाला नहीं है। हम लोग बहुत बड़भागी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। और युगों में हजारों वर्षों तक तपस्या संत महात्मा लोग करते थे, तब भी भगवान नहीं मिलते, और इस कलयुग में थोड़ा सा भजन करने पर भगवान की हमको प्राप्ति हो जाती है। गुरु दीक्षा लेने के बाद में हमें अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना चाहिए, लेकिन वो असंभव है, क्योंकि ना तो आप लोगों के पास में इतना समय है, हम लोगों के पास में इतना समय है। उसके लिए कुछ नियम है। जैसे आपके घर में माता पिता हैं, आपके सासू जी ससुर जी हैं, अगर इनकी भी यदि आप सच्चे मन से और श्रद्धा से अगर आप इनकी सेवा करते हैं तो वो गुरु जी की सेवा के बराबर ही है। अगर नित्य आप भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो वो सेवा भी आपकी गुरु जी की सेवा के बराबर ही है। पूरा जीवन गुरु जी की सेवा में हम लोग समर्पित करें ये असंभव है। उसके लिए हमारे ऋषि जनों ने, गुरुजनों ने एक नियम बनाया कि वर्ष भर आप गुरु जी की सेवा करें, उनका दर्शन करें, और गुरु पूर्णमासी के दिन यदि आप एक दिन भी उनका दर्शन करते हैं और यदि उनकी पूजा कर लेते हैं, जहाँ भी गुरु जी वहाँ अगर आप पहुँचते हैं तो आपको 1 वर्ष पूजा करने का, दर्शन करने का जो पुण्य है वो एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रयास करो कि गुरु पूर्णमासी के दिन आप लोग आएँ। 4 संप्रदाय हैं, रामानुज संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है और गौड़ीय संप्रदाय है। तो जिस संप्रदाय से हम लोग जुड़े हैं ये गौड़ीय संप्रदाय है, जिसमें हमारे चैतन्य महाप्रभु जी पधारे, ये वो संप्रदाय है। इस संप्रदाय में भगवान के नाम की महिमा है और इसमें दास भाव ज़्यादा है, क्योंकि हम दासों के भी दास हैं, भक्तों के भी हम दास हैं, ऐसा इसमें भाव रहता है। ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु जी का स्वरूप है। तो प्रयास ये करें कि वैसे तिलक हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रयास आप करें कि ये तिलक भी हम अपने माथे पे लगा के रखें। जिस दिन आपको हमने लगाया था कुछ दिन आपको ऐसा लगेगा कि हम मतलब वो, लेकिन वैसे भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप ये वाला तिलक भी आप धारण करेंगे। तो फिलहाल हम आपके लिए तिलक लगाने का वो है, उसके बाद में आप उंगली से लगाइए, किसी सलाका से आप लगाइए, तो ये तिलक भी आप धारण करें। तुलसी की माला भी आपको पहन के रखनी है और मंत्र का जाप आप करते रहिए। उस समय के बाद में धीरे धीरे आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो ये है, और फिर जब आपके पास और थोड़ा समय हो तो फिर आप लोग बैठिएगा और चर्चा करेंगे। ये वाली तर्जनी उंगली है, इसको हमको छोड़ना पड़ता है, ये है अनामिका। तो सबसे पहले माला को इस वाली उंगली पर रखते हैं।
ठीक है ना। और ये अंगूठा और ये वाली उंगली ऐसे करके पकड़ते हैं, ये जैसे हमने पकड़ लिया, ठीक है। अब हमको एक मंत्र बोलना है हमारा, जैसे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, बोल दिया। एक मन का ऐसे करना, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, एक ऐसे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ठीक है। अब धीरे 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 आपकी जैसे माला ये यहाँ तक आ गए साहब, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद फिर आप सुमेरु पकड़ेंगे, फिर इसे क्रॉस नहीं करेंगे, इसे इस माला को ऐसे आप फिर उठा लेंगे, ठीक है। फिर आप ऐसे करिएगा, तो ये आप जाप करेंगे। तुलसी की माला आप ऐसे इसको आप धारण करके रखेंगे। आप भी इसको हमेशा पहने रखें। इस माला का कोई परहेज नहीं है और हम सबको पहननी चाहिए तुलसी की माला, ठीक है ना। ये माला आप इनको लगाएंगे ऐसे। इसमें आइए, आप आइए सर, एक बार इनको लगा के बता दूं, फिर आप देखिए। अभी डेली लगाना है आप। कहाँ लगा रहा हूँ आप रोज सादा है बहुत ये वाली तर्जनी उंगली है, तर्जनी जो है, तर्जनी मोक्ष 4 सेट खरीद कर उसके बाद ये आसन दिया जाता है राधा कृष्ण भगवान के। ऐसा करके पूरे आप लोग ऐसे लगाएंगे। हुआ भैया, जाने के बाद थोड़ी बिंद्रावन लेना जो भी है जी। और मान लीजिए हम ले रखे हैं, अपने गुरु को भूल गए और मंत्र भी भूल गए, उसका क्या होगा? अच्छा, तो देखो ऐसा होता है जैसे आपने शायद विवाह के समय लिया था। नहीं, उसके द्वारा हम विवाह बच्चा होने के बाद लिए थे, अच्छा अच्छा लेकिन वो ना मंत्र याद है अच्छा और ना हमारे गुरु जी को याद है। अच्छा अच्छा। वैसे दोबारा दीक्षा लेने का विधान तो नहीं है, नहीं है। पर ऐसा है कि यदि आपकी निष्ठा है तो आप किन्हीं को मान करके उनसे आप ये कि अपने मार्ग के लिए कुछ समझने के लिए आप उनको वैसे मान सकते हैं। शिक्षा गुरु हमारे लिए कोई भी हो सकता है, दीक्षा गुरु तो एक ही रहता है। वैसे आप मानिए, लेकिन दीक्षा गुरु तो वही रहेंगे। सुंदर सुंदर, बहुत जिससे सुंदर पहले भैया। गुरु मंत्र याद है हमको है? अब याद है आपको? हाँ? याद है? नहीं, कतरा ना गुरु जी याद है तो गुरु मंत्र कहाँ याद रहेगा? अच्छा लो, गुरु जी याद है। हमने दूसरा संख्या होगा नहीं, गुरु मंत्र दोबारा नहीं होता है, एक ही बात होता है। उन्होंने भी बताया था किसी को निमित्त मान के जो गुरु भगवान को कुछ आपको किसी को मान लेके उनको दे दिया करिए, कर दिया करिए। मंगलसूत्र पहना रहा है क्या? इसमें एक सोने की लॉकेट और लटकेगी सिखाते का है विधान। तो जो गुरु मंत्र क्लीम कृष्ण वो वाला गुरु मंत्र उसको तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम इसकी 16 माला करनी है और इसको तो हमेशा करते रहो, ठीक है। हाँ जी, हाँ वो मैं लिख दूँगा। बहुत सुंदर है। देखिए और मोटा विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं
वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। अभी तुलसी पत्र जो है इसको आप पानी से समय निकाल के जो आप आएंगे तो और चर्चा है। अच्छा अच्छा ठीक है। लीजिए भाई जी, ये माला आप इसको धारण करना है। हाँ धारण करना है इसको। आज से पाप पंचला उधर हो गया। श्री राधे। आपके लीजिए। प्रसाद प्रसाद बाद में चल रहा है। सुनिए सुनिए स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अर्षणेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः त्रिकल्पामरुतः पुष्टिमातरः शुभञ्जब्बानो विदते सुमयः अग्निजुर्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसायमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनों विवसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो भवन्ति देवा यत्र शक्राज्जरसंतनूनां मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्गन्तो रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जत्वं माध्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सर्वा शान्तिः यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः अहमक्षिभ्यां भूयास गुंसुपचामुखेन श्रुत्कर्णाभ्यां भूयाशं जाओ बेटा जाओ इधर आ जाओ यार, बीच में इधर आ जाओ। लड्डू ऊपर उठा बचा के माला मंदिर जाओ ना, चलो जीता। एक से दे फट से बाकी बहुत करती हूँ ना। चलो जाता है। फिर तुम्हारा। नहीं यार, नहीं पता कह रही है। तिवारी जी। टीम है गुरुजी। जाम लगेगा ये। चप्पल निकालो, जूता निकालो, जूता निकाल लो। Beep.